कि डायरेक्ट वाइब्रेशन हमें मिलती है। नहीं होता तो मान ले कि मैं यहाँ पर्दा लगा करके बैठ जाऊं चेहरे के ऊपर, तो आप सबको कैसा लगेगा। इसी तरीके से जब स्पीकर से डायरेक्ट सुनना हो तो उसके लिए वीडियो ऑन होना जरूरी है। और आज का दिन स्पेशल भी है, बता सकते हैं क्यों? कोई भी एक जना अपने आप को अनम्यूट करके बताएं कि स्पेशल क्यों है। सर अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ बताने वाले हैं आज, हाँ, इसलिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है, परमानंद जी ने सही कहा कि करोड़ों लोग दिवाली मना रहे हैं, हम भी दिवाली मना रहे हैं, लेकिन आज हम हमारे मेगा मेगा डायमंड्स उनके साथ दिवाली मनाएंगे। आज हम अपने परिवार के बीच में बैठ करके दिवाली मनाएंगे। और निश्चित रूप से जो बिजनेस में मैंने समझा है, बिजनेस मांगता है कमिटमेंट, बिजनेस मांगता है तपस्या, बिजनेस मांगता है जो वो लोग कर रहे हैं उनसे हटकर के काम करने की बात। तो आज निश्चित रूप से जितने भी इस मीटिंग्स के अंदर हैं, मैं पक्की पक्की गारंटी देता हूं पंकज सर की ओर से कि वो सारे के सारे डायमंड जाने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 फुलझड़ी बाद में भी चला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेस्ट आया तो उसको बाद में मिठाई खिला सकते हैं। फर्क ये पड़ता है कि आज जो मिलने वाला है वो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बहुत ज्यादा फर्क ला देगा। अगला साल जब 2023 का धनतेरस आएगा तो आप अपने सारे मोहल्ले को मिठाई खिलाओ ना, इतना सारा बोनस मिलेगा। तो वो सारी चीजें होने वाली है। वो सब जानते हैं कि जो बड़ी सफलता है वो यूं आसानी से नहीं मिलती। आईएएस का एग्जाम है तो बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं तब जाके आईएएस बनते हैं। इवन कि टीचर के अंदर 10,000 लोग बैठते हैं तो एक टीचर बनता है ना। और लकी हैं हम जब हेल्थी मिशन के अंदर है। हमारी हवा, आबो हवा खराब है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस समय गंगानगर के अंदर जो अमूमन 50, 60, 70 पोल्यूशन रहता है, वो इस समय पॉल्यूशन का जो लेवल है वो 240 है। और जिस सिटी में आप रहते हैं, आप जहाँ डालेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स इन बीकानेर, जयपुर, मुंबई, तो आप हालात रखे। तो हम अपने हवा को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, हम अपने खाने को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, हम अपने विचारों को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, विचारों के अंदर पॉजिटिव डाले। और कितना सही था कि इस समय दिवाली के ऊपर सुमित सर का जो पॉडकास्ट आया कि हम क्या आज ये संकल्प ले सकते हैं पंकज जी के सामने कि हम अपनी जो जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं जो हमें डायमंड जाने से रोकते हैं वो। और मैंने लिखा है कि जब ऐसी ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जो उनके अंदर आए हैं वही लोग पास हुए, और जो इन परीक्षाओं से रह जाता है वो पता नहीं कहाँ जाता है, क्या कौन सी कहानियां करता है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। लेकिन आपके लिए मैं आश्वस्त हूं कि आप डायमंड जाने वाले हैं। रितिका एक और देना एयर प्योरी उसका। अभी मैं जस्ट आपको दिखाऊं, अभी देखिए कि किस समय खतरनाक लेवल है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये पोल्यूशन वाला देना, लोगों को पता भी नहीं है कि पोल्यूशन होता क्या है। और हम कम से कम इस बिजनेस के कारण ये तो जानते हैं ये गंगानगर का पोल्यूशन है। शायद आपको लाइट के अंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे पता नहीं, मैं फोकस करूंगा तो अभी देख, हाँ थोड़ा सा देख पाए। 243, 247, 249। थैंक गॉड हम अपने कमरों के अंदर बैठ करके कम से कम उस गली के पोल्यूशन से बचे हुए हैं। तो आप सबकी, और सबसे ज्यादा तो मैं शुक्रगुजार हूं पंकज सर का। उनके लिए भी दिवाली है, उनके लिए हमारे बिजनेस की ग्रोथ का कोई मायने नहीं है, पर उनकी इमोशंस ये है कि हम आगे बढ़े। और अगली जब दिवाली आए तो आज की स्टॉक को याद करें। तो आप सबकी क्लैपिंग्स के द्वारा मैं बुलाना चाहूंगा। देखिए डिजिटल क्लैपिंग होती है, वहां सब डिजिटल क्लैपिंग करके बुलाएं। पंकज एंड अमिता टिटोरिया जी, हमारे हमारे मेगा मेगा डायमंड, हमारे कोच, हमारे मेंटर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज आपने समय निकाला। आज दुनिया के लिए दिवाली है और बहुत लोगों का दिवाला निकला हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में इनकम भी नहीं आ रही है। कोविड की चपेट में अभी भी वो लोग बैठे हैं, उनके घर में इनकम नहीं है, 10,000 की इनकम भी नहीं है। तो ये वो दिवाली नहीं है जिस दिवाली को हम मनाना चाहते हैं। वो दिवाली तो आएगी। कुछ लोगों के घरों में 5-5 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख
40 लाख 50 लाख रुपया बोनस आया है इस दिवाली पर लोगों को, तो उनकी दिवाली तो हो जाएगी। लेकिन जो लोग हैं ना, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके घर में इनकम नहीं है और जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, आज उनको कुछ ऐसा सीखने को मिले कि अगले दिवाली पे वो कम से कम सिल्वर जाएं, गोल्ड जाएं, प्लेटिनम जाएं, तो वो दिवाली का मतलब होता है। मैं आप सब लोगों को अप्रिशिएट करूंगा। हमारे लिए कभी कोई त्योहार का मतलब नहीं रहा। किराए पर सत्य की जीत हुई थी और घर पे आए थे आज से कितने सालों साल पहले, है ना, और वहां पर दिवाली मनाई गई थी, है ना, खुशियां मनाई गई थी। पर हम जरा से रिक्वेस्ट करूंगा अपने माइक को देख लें, और देवाश्री, आज नहीं चाहते कि दिवाली के दिन पंकज जी के विचारों से आप जो है हटें, तो इसलिए आपको गौरी जी, आप अपना भी म्यूट कर लीजिएगा। यस यस, वही कर रहे हैं मैडम, कंटिन्यू सर। और जिन लोगों का है वो आप उनका म्यूट कर सकते हैं। और अगर यस आप किसी और को, भवानी जी को, किसी को बना दीजिए को होस्ट, जिससे वो म्यूट कर सकें लोगों को। लोग है ना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, बार बार एक ही बात को कही जाती बार बार। अपना प्लीज ध्यान रखिए, अपने माइक का ध्यान रखिए। बहुत कीमती समय है, इस समय ध्यान से सुनिएगा। अपना समय निकाल कर मैं आपके साथ कुछ अपने गुरु के वो शुभ वचन आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये वो दिवाली नहीं है जिस दिवाली को हम कर रहे हैं। तो उस दिवाली को मनाना है 1 साल 2 साल 3 5 में, जब आप डायमंड जाएंगे, लाखों करोड़ों की इनकम होगी आपके घर में, और आपकी वजह से लोगों के घरों में इनकम आएगी, है ना। तो हम शुरू करते हैं। आज पता चल गया कि आज कितने लोग कमिटेड हैं। 82 लोग, कम से कम 80 लोग आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, क्लैप कर सकते हैं आप, अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम फिर वही बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शंस होते हैं, कॉलिंग कैसे की जाती है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो हम लोग उसकी तरफ जाते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, जिनको आप जानते हैं, और वो हमारी टीम की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। ब्रांड न्यू 12% हैं, सिल्की अग्रवाल जी। तो मैं उनके साथ में कुछ ना, सिल्की जी को साथ में कुछ वो करूंगा, कॉलिंग करूंगा। तो आपको सीखने को मिलेगा कि हम लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। सिल्की मैम, आप हैं? यस सर, डेफिनेटली। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग एक डेमो करते हैं, है ना। और आप कॉल करिए, तो आप कॉल करिए, और मैं आपका रिश्ते में जीजा लगता हूँ। इस पे बात कर रहे हैं और बिजनेस के बारे में। मैं खुद सवाल आपसे कुछ ऑब्जेक्शंस करूंगा, आप उसका आंसर देते हैं, ठीक है। ठीक है, आप मुझे अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे कि मतलब आप क्या करते हैं? बस मैं आपका जीजा हूँ, प्यारा सा, और रिश्तेदार में है, लेकिन बहुत अच्छे क्या कहते हैं, रिलेशन है हमारे, है ना। लेकिन बिजनेस की बात कभी नहीं की है आपने। तो आज मुझे बिजनेस की बात कर रहे हैं, और मेरा बैकग्राउंड जो, मैं जॉब करता हूँ, है ना। ठीक है। जॉब करता हूँ, ठीक है। आप बात करिए, ठीक है, वो कॉल कीजिए। हेलो। हेलो। नमस्ते जीजा जी। अरे सिल्की, अरे वाह वाह, मजा आ गया, दिन बना दिया आज तो आपने। क्या कैसे बात। हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आज कैसे याद कर लिया भाई अपने जीजा बस जी? अब बस अभी दिन बनाया थोड़ी ना, आज मैंने जिस लिए आपको फोन किया है वो एक्चुअली जब आप सुनोगे ना तब आपका दिन बनेगा। अच्छा, क्या हाँ बात। जी। जल्दी बता फिर, क्या बात है। पहले बताइए, घर में सब कैसे हैं? दीदी कैसी है? सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, कृपा है सब। हाँ। जॉब कैसी चल रही है आपकी? अरे जॉब का क्या चलना है, वही चल रहा है 20 साल से, वैसे का वैसे चल रहा है। और क्या नया थोड़ी कुछ होने वाला है जॉब में, हैं? वही वही मैं पूछ रही हूँ आपसे, एक जब बात जानना चाहूंगी जीजा जी, हाँ। कि जो चल रहा है आपको वही जिंदगी भर चलाना है, कुछ नया चलाना है? अच्छा, कुछ नया भी हो सकता है क्या? अरे बहुत कुछ नया हो सकता है, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, बता फिर क्या बात है। अरे आप जानते हो ना, मैं पिछले 4 साढ़े 4 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल पता है है ना? भाई, बहुत अच्छा नाम। तो मैं ना अभी एक फिल्म एक्टर है, बॉलीवुड फिल्म एक्टर, उनको मैं पिछले 9-10 महीने से जानती हूँ। बहुत जबरदस्त इंसान है, और वो लाखों लोगों को जो है वो बहुत बढ़िया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मैंने भी उनके साथ स्टार्ट किया है, और मैं आपको चाहती हूँ कि मैंने उनको स्पेशल, मेरे एकदम से दिमाग में आपका नाम आया कि यार आप बहुत बढ़िया, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आप ये बताओ कि अगर आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले कुछ करने की लाइफ में, है ना, जो आपके सारे सपनों को पूरा करो, तो आप कितने तैयार हो?
मतलब ये बॉलीवुड में जॉब है? नहीं नहीं नहीं, बॉलीवुड में नहीं है। और आप ये समझो हॉलीवुड में है, बॉलीवुड छोड़ दो आप। अच्छा, क्या बता फिर बता। अच्छा, क्या समझा नहीं आप मैं। अब वही मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आप ये बताओ कि आप कब फ्री हो? फ्री तो बेटा मैं 7 बजे के बाद आ जाता हूँ, तो फ्री हूँ, बताओ तो तुम्हें। बस फिर ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ ना, देखो वैसे तो वो सर के पास ज्यादा टाइम होता नहीं है, बट आप क्योंकि जीजा जी हो मेरे, तो मैंने उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करी थी कि अगर मेरी जीजा जी से बात हो जाएगी तो मैं आपकी ना डायरेक्ट उनसे मीटिंग कराती हूँ। पर तू बता देना मुझे तो, उनको तो मैं जानता नहीं हूँ, मुझे क्या बताएंगे वो? उनको मैं भी नहीं जानती थी, बट जब उन्होंने मुझे बताया था ना तो बहुत जबरदस्त बताया, और आप एक सर्विस में हो, बहुत अच्छी जॉब में हो, वो जब आपको बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और आप चिंता मत करो, मैं भी रहूंगी वहां पे। अरे बेटा ये बताया, आजकल बड़ी अपॉर्चुनिटी चल रही है। मैंने एक वेस्टिज की मीटिंग में गया था, तो वैसे ही कुछ है क्या? ये क्या है? ये एक कंपनी है कोई जिसमें वो मेंबर बनाते हैं, तो वो है। ऐसा कुछ तो नहीं है तेरे पास? अरे नहीं नहीं, आपको क्या लग रहा है कि मेरा टाइम इतना प्रीशियस है, वो सारी चीजें छोड़ के अब मैं इन सब कामों में घुसूंगी क्या? आप एक बार पंकज जी से मिलोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, एक कंपनी में अभी 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, मुझे बुलाया था। ये एमवे तो नहीं है? एमवे? हाँ एमबी ही है। एमवे ही है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल एमबी है। अरे बेटा वो बता रहा था कि यार इसमें वो मेंबर जोड़ने पड़ते हैं, वो चेन बनानी पड़ती है। वो है क्या ये? किसने बताया आपको ऐसा? वो हमारे एक कलीग हैं, वो बता रहे थे कि वो गए थे मीटिंग में, तो आजकल बहुत चल रहा था, वहाँ चर्चा हो रही थी हमारे ऑफिस में। तो मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो नहीं कि तू भी फंस गई हो इन चक्करों अरे में? अरे पता है, 90% लोगों को गलत ही पता है, मेंबर वेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, लोग इसको गलत समझते हैं। ये क्या बिजनेस है वो मैं आज आपको बताती हूँ। और हम्म। सबसे कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता है कि अंशुल इस बिजनेस को करते अगर ये मेंबर वाला होता? अंशुल तो इतने बिजी रहते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन है तो भाई बस हमारा। आप सोचो, अंशुल भी इस बिजनेस को कर रहे हैं, अगर मेंबर वाला होता, कुछ ऐसा होता तो वो नहीं करते ना। हाँ, ये तो सही कह रही है बेटा, ये तो ना, बिल्कुल तभी मैं बोल रही हूँ कि देखो हम दोनों भी कर रहे हैं, आप दोनों भी करोगे, बहुत मजा आएगा, साथ में मिलके करेंगे। बार को मान सकता हूँ मैं भी, चल तो लड़की है, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, पर अंशुल तो इतना होशियार, हमें तो बहुत रेस्पेक्ट है उसके लिए। वो भी कर रहा है क्या इसको? हाँ बहुत बढ़िया। और आप ना बिजनेस वगैरह छोड़ो, मैं तो पहले कहती हूँ आप ना पंकज सर से मिलोगे, आपको बहुत जबरदस्त लर्निंग मिलेगी। अच्छा, एक बात बता, इसमें मुझे तो ना वो नहीं है पता कि क्या मेरे लिए है ये, मैं कर पाऊंगा इसको? ऐसे को मैंने कभी ये मार्केटिंग है, जैसे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, मैं तो बहुत शाय हूँ, ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करता। अगर मुझे ऐसा लगता ना कि आप इसको कर नहीं सकते तो मैं आपको अप्रोच ही नहीं करती, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मैं हूँ कि आप कर लोगे इसको। अच्छा, चल तू हाँ करा ले, नहीं फिर ठीक बता। है, तो मैं 7 बजे की आपकी मीटिंग फिक्स कर रही हूँ, ओके। और 7 बजे आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सर की बहुत सारी मीटिंग्स रहती हैं और वो काफी बिजी रहते हैं, और मैंने उनको बोल दिया है कि मेरे जीजा जी हैं, और स्पेशली इसीलिए सर ने कहा कि चलो ठीक है मैं मिलूंगा। अच्छा, एक बात बता, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी है क्या? कुछ नहीं, आप आओ पहले, फिर वहां पे बात करेंगे, आप डरो मत किसी भी चीज के लिए, हम लोग है ना यहाँ पे। डरना क्या है, नहीं डरने तो वाली कोई बस, बात नहीं, पूछ रहा था क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट बता रहे थे, अब इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास नहीं में। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप आओ फिर हम बात करेंगे। अच्छा चलो चलो, 7 बजे आते हैं, मिलते हैं फिर। ठीक है चलिए। थैंक यू वेरी मच। ओके। दोस्तों, ये पहली स्क्रिप्ट थी, कैसी लगी? कैसी लगी? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी दूसरी स्क्रिप्ट करता हूँ इन्हीं के साथ में। अभी मैं इनसे ऑब्जेक्शंस करूंगा, है ना? और ऑब्जेक्शन का जवाब कैसे हैंडल करते हैं ये देखते हैं, है ना? मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मेरा नाम सीमा है। ओके, अभी सीमा अप्रोच कर रही हैं, ठीक है? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, और हम लोग बीच बीच में बातचीत करते हैं, लेकिन बहुत दिन से बात नहीं हुई है, 2-4 महीने हो गए हैं। अब मुझे आप कॉल करिए, ठीक है? अच्छा, सीमा क्या करती है इस वक्त, ये थोड़ा मुझे बताइए। सीमा से खुद ही पूछ लेना ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत पता नहीं ना, हाँ ठीक है जी। हेलो। हाय दीदी। हाय सीमा, कैसी है? बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया। क्या बात है, आज तो तूने मेरा दिल बना दिया। कैसे याद कर लिया आज अपनी फ्रेंड को? बस यार, याद तो बहुत बार करते रहते हैं, बस फोन नहीं करते, इसका मतलब फोन नहीं करते, इसका मतलब ये थोड़ी ना याद नहीं करते। ये अच्छी हो तो सही बात है, बहुत अच्छा लगा। मैं तुझे याद भी कर रही थी बहुत दिन से, चल तूने कॉल कर लिया। और बता और सब बता। बस सब बहुत बढ़िया है, तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, हस्बैंड बच्चे सब कैसे हैं? हाँ, सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। अभी 3 महीने पहले जो है ना, मेरा छोटा बच्चा हुआ है, तो अभी उसके हाँ। साथ ही रहती हूँ।
अच्छा, तो तूने जॉब छोड़ दी होगी फिर तो? हाँ, जॉब तो मैंने अभी थोड़े दिन के लिए बंद किया, फिर जाना पड़ेगा, लेकिन ये सोच सोच के डर लग रहा है कि फिर जॉब पे जाना पड़ेगा यार। तो अब बच्ची छोटी है, तो सोच रही हूँ कि क्यों घर से कुछ शुरू करूँ। और बता, तू क्या कर रही है आजकल? ये तूने सही कहा सीमा, क्योंकि जॉब के साथ ना देख, मैं पेरेंटिंग कोच हूँ, इसलिए मुझे पता है, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। बच्चों के साथ जॉब करना एक बहुत ही मुश्किल काम है ना? राइट, मुझे सही। लगता है कि ऐसे आज मैं अपनी लाइफ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सेटल लगती है, क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, काम भी कर रही हूँ, अर्न भी कर रही हूँ, और मेरे बच्चे भी 24 घंटे मेरे साथ हैं। अच्छा। और आज तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो गई कि यार मैंने तेरे को फ़ोन कर लिया, और मुझे नहीं पता था कि तू 3 महीने से मतलब घर पे बैठी हुई है, और आगे तेरे लिए एक चैलेंजिंग चीज़ आएगी। आज मैं तुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। अच्छा, ये बता कि कुछ करने के मूड में है? अरे, अब मैं तो इतनी, तुझे पता ही है मैं कितने वो काम करने वाली रही हूँ, एक्टिव रही हूँ। अब मैं घर बैठ गई हूँ, और मैं करना तो चाहती हूँ, बस ये है कि बच्चे के साथ कुछ हो जाए। तो बता, कुछ ऐसा तेरी कंपनी में कुछ है क्या, कुछ जॉब वॉब है क्या? हाँ, मैं तुझे बताती हूँ। बता। तुझे बताती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और मैं तुझे बताती हूँ कि हम लोग ना ऐसे बहुत सारी लेडीज़ जो सिर्फ़ घर में बैठी हुई हैं, मे बी घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, कुछ लेडीज़ के बच्चे छोटे हैं, कुछ को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, ऐसे लेडीज़ को हम एम्पावर कर रहे हैं। उनको अच्छा, हम सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहे हैं। कैसे? हम लोग ना, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो ये बता तू क्या करना चाहती है अपनी लाइफ़ में एग्ज़ैक्टली? तेरा देख, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? अब देखो, इंटरेस्ट तो तुझे पता ही है, किसी भी चीज में हो सकता है, पर मुझे ना टीचिंग का मैं हमेशा टीचिंग उसमें रही हूँ, तो मुझे लोगों को पढ़ाना अच्छा अच्छा लगता है। कुछ ऐसा है तो बता, मैं कर सकती हूँ क्या? अरे वाह! फिर तो एकदम परफेक्ट है। मैं तेरे को ऐसा टीचिंग का एक उसमें बताऊँगी। अच्छा, तुझे ट्रेनर बनना पसंद है? अरे वाह, पर मैं बन सकती हूँ ट्रेनर? बिल्कुल बन सकती है। अच्छा, तो बना देगी तो बन जाएंगे, अरे सही यार, है। मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, तो देखो बिल्कुल हेल्प करूँगी ट्रेनर बनने में। तो एक काम कर, कितने बजे फ्री है? तेरे साथ एक मीटिंग करना चाहूँगी। ज़ूम पे आते हो, फिर वहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, ये कंपनी का नाम क्या है, वो थोड़ा बताना यार। तो अपनी कंपनी की बात कर रही है, किसी और कंपनी की बात कर मैं रही है? तुझे बताती हूँ, मैं एक मिशन की बात कर रही हूँ। हम लोग एक हेल्दी फैमिली मिशन पे हैं, जहाँ पे हम लोग लेडीज़ को एम्पावर कर रहे हैं। और यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तुम हेल्थ कोच बन सकते हो, ब्यूटी कोच बन सकते हो, तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, कि मैं एक फिल्म एक्टर है मिस्टर पंकज टिटोरिया जी, और उनकी जो वाइफ है अमिता टिटोरिया आज, उन दोनों के साथ मिलके काम कर रही हूँ, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं दोनों पूरे इंडिया में। अमिता टिटोरिया, मेरे याद आ रहा है कि अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे एक मीटिंग में बुलाया था, हम्म। और कोई एमवे की मीटिंग थी, उसमें वो अमिता टिटोरिया आने वाली थी। ये वो तो नहीं है, एमवे तो नहीं है ये? तुझे पता है अमिता टिटोरिया जी कौन है? मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया था कि एक अमिता टिटोरिया बॉम्बे से आ रही हैं, उनके हस्बैंड फिल्म एक्टर हैं, और आज वो एमवे की मीटिंग थी। एमवे एमवे तो नहीं है ना ये? अच्छा, ये बता, ठीक है, ये बता पहले कि तू गई नहीं वहां पे। नहीं, मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि तुझे बच्ची पता है तूने कितनी बड़ी गलती करी है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी है? अच्छा। तुझे पर पता है अमिता जी कौन है? जब तू एमवे की बात कर रही है ना, तूने नहीं, बट बहुत एमवे ही है, और तूने एमवे की बात करी ना, मैं तुझे बताती हूँ, तूने न्यूट्रीलाइट का नाम सुना है? सिल्की, देख मैं बताऊं, मेरी मेरी बिल्डिंग में ना सारे ना एमवे वाले बहुत सारे लोग हैं, मुझे भी अप्रोच किया था उन्होंने, लेकिन मैं उसमें नहीं फंसी। मैं हाँ। तुझे बताती हूँ, मुझे भी आज तक बहुत लोगों ने अप्रोच किया था, अच्छा। लेकिन मैं पता है किसके साथ जाके फंसी? पंकज जी के साथ। तूने एमवे में सिर्फ मेंबर सुने होंगे ना, कि एमवे के मेंबर है, एमवे का मेंबर है ना? बिल्डिंग बने हुए हैं, बहुत सारे मेंबर बने हुए हैं। हाँ, मैं तुझे बताती हूँ, पंकज जी पता है कौन है? नहीं। पंकज जी ब्रांड एम्बेसडर है, एक पोजीशन होती है डायमंड, जहाँ पे इनकम होती है 8 से 10 लाख रुपए पर मंथ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, पंकज जी, और जो तूने एमवे सुना है ना, एमवे में जो न्यूट्रलाइट की ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो है अमिता जी। नहीं, वो सारी बात ठीक है सिल्की, लेकिन क्या होता है ना, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग और ये होते हैं ना, एमवे जैसा काम जो होता है, इसमें लोगों ने पीछे पड़ना पड़ता है। मैं लोगों के पीछे नहीं पड़ सकती। तुझे क्या लग रहा है कि मैं अगर पीछे पड़ने वाला काम होता तो मैं पीछे पड़ती क्या? मैं करती उस काम को। तो फिर वो तो सही कह रही है बिल्कुल, अरे लेकिन एक बात बता यार, तुझे पता है कि मैं इतने महीने से कोच हूँ, मैं अपने कोर्स को सेल करने के लिए कभी किसी पर्सन को नहीं बोलती कि यार तुम मेरे कोर्स में आ जाओ, और तुझे लगता है मैं एमवे जैसी चीज में जाके किसी को बोलूंगी यार तुम एमवे में आओ? मैंने ये सुना है, अच्छा एमवे के ना प्रोडक्ट अच्छे तो होते हैं, पर महंगे बहुत होते हैं, मैंने सुना है, ऐसा है क्या?
पता है तेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, तूने सुना बहुत है लेकिन एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया, बस तूने सुना ही है हाँ ये तो है, ये तो ना? बस तो अभी सुनना छोड़ के तुझे कौन क्या बोल रहा है, मैं तुझे बता रही हूँ 90% लोग यही गलती करते हैं, सुनते ही रहते हैं। तो तू लोगों के एक्सपीरियंस से मत सुन, और पहले आज एक्सपर्ट से सुना के, ठीक है? अच्छा इन्वेस्टमेंट है क्या कुछ इसमें सिल्की? अरे कुछ नहीं यार, आ तू जल्दी से। अच्छा चल हाँ, ठीक। कहाँ आना पड़ेगा, तेरे घर पे? अरे मेरे घर पे नहीं, तू जूम पे आ जा, तेरे को आज ऐसे पर्सन से मिलाऊंगी ना कि तू बोलेगी अरे यार ये मैंने एमवे तो बहुत सुना था बट मैंने इनको नहीं कभी सुना था। उनसे मिला रही हूँ जिनसे लोग मिलने के लिए तरसते हैं। देख मैं करना तो चाहती हूँ, हमारे ऊपर लोन भी है, घर भी ले रखा है हमने, लोन भी बहुत सारा है। तो इसमें अगर इनकम इनकम इसमें कैसी इनकम आती है, मतलब हर महीने अच्छी इनकम है? अरे अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है कि तू मेरे को बाद में थैंक यू बोलेगी कि आज मैंने तेरे को फोन किया। चल ठीक है। अच्छा मैं एक चीज बता, तूने लोन की बात की, तेरे और तेरे हस्बैंड दोनों पे लोन होगा ना? लोन है ना, 40 लाख का लोन है। और हस्बैंड क्या कर रहे हैं? हस्बैंड का जॉब भी ऐसे, जॉब बदलते रहते हैं, परेशान रहते हैं कभी कभी बहुत ही। और तुझे क्या बताऊं, वो रात को ड्रिंक भी करते हैं, और ये सब भी दिक्कत चल रही है, बताओ। तो फिर एक काम कर, बहुत बढ़िया, एक काम कर, देख आज बहुत अच्छा सोल्यूशन मिला है कि अब तू अकेले मत आ, हस्बैंड के साथ आ, अच्छा ठीक है? मैं तुम लोग को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगी जहाँ पे तुम्हारा 40 लाख रुपए का लोन भी उतर जाएगा। क्या बात कर रही है? हाँ, मैं तुझे बता रही हूँ ना। अच्छा चल, तूने तो आज ठीक है? लगता है तो दिवाली पे मुझे सही का फोन किया है। अरे और मैं बिल्कुल, लक्ष्मी जी अब घर आने ही वाली हैं, जल्दी से आ जा, चल मीटिंग में। शाम को 7 बजे कल मिल रही हूँ तुझे, मुझे जूम का लिंक भेज दे, ठीक है? चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। कमाल है यार, हेड्स ऑफ। कैसा लगा आपको? और सर कमाल है सिल्की जी, आप क्राउन जाओगे। ये आप एक फिल्म एक्टर डायमंड, जहां दुनिया भर की स्क्रिप्ट्स है, उनको भी प्लान देखने के लिए राजी कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सिल्की जी, थैंक यू पंकज सर। थैंक यू कमाल। सो मच सर, योर फीडबैक रियली मैटर्स फॉर मी। ये ना, ये सब इनकी कमाल है, इनकी काबिलियत के ऊपर, और ये इन्होंने सब सीखा है। शी इज अ बेस्ट स्टूडेंट। कितने सलीके से बात कर रहे हैं, इनकी बात की जो तुम्हें ना 10 स्क्रिप्ट भी दूंगा ना इनको मैं, ये 10 ऐसी बात करने वाले हैं, है ना? चलो एक और इनसे थोड़ा ऑब्जेक्शंस पूछते हैं। प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, है ना? इसका जवाब सुनते हैं। आप क्या जवाब देते हो इसका सिल्की? प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हो? एमवे के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। अरे यार एमवे में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट है। मुझे बताओ, एमवे जनरलाइज मत करो, पहले बताओ कौन सा प्रोडक्ट महंगा लग रहा है। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैंने सुना है कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। अच्छा एक बात बता, कहाँ रहते हो तुम? मैं यहाँ रहता हूँ बॉम्बे में। पता है, मैंने ये सुना है कि मुंबई में ना जेब कतरे बहुत हैं। अब ये बता, सारे जेब कतरे हैं क्या? सारे तो नहीं है। नहीं है ना, तो सारे प्रोडक्ट महंगे भी नहीं है। अच्छा पर बस सुनने में आता है कि इनका न्यूट्रीलाइट बहुत महंगा है, और इनका टूथपेस्ट भी ना बाहर तो मिल जाता है 50-60 रुपए का, इनका टूथपेस्ट भी शायद 300 रुपए का है, ऐसा सुना है मैंने। अच्छा एक बात बता, मर्सिडीज महंगी है? हाँ है। है? मारुति महंगी है? मारुति भी महंगी है हमारे लिए तो। तुम्हारे लिए मारुति महंगी है? अच्छा बता, स्कूटर महंगा है? इसको तो सस्ता है। स्कूटर किसने कहा सस्ता है? स्कूटर तो सस्ता नहीं है। नहीं हमारे लिए तो सस्ता है भाई। अरे एक साइकिल वाले के लिए तो स्कूटर बहुत महंगा है। हाँ उसके लिए तो महंगा है। पता है क्यों? क्योंकि सस्ता और महंगा कुछ नहीं होता, जब जिस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसको हम महंगा बोलते हैं, हाँ ये बात तो सही है। है ना? तो कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता था पहले कि शायद कुछ प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बट मैं तेरे को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो आपके, जो हम अपने घर में यूज करते हैं ना, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हाँ रोज में करते हैं। एक बात बता, तो घर में कोलीन यूज करते हो? आप करते हैं। महंगा है सस्ता है? नहीं तो सस्ता पड़ता तभी तो लेके आते हैं। नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जो तुम कोलीन लेके आते हो वो बहुत महंगा है, अच्छा कैसे? क्योंकि एमवे में ऐसा प्रोडक्ट है जो कोलीन से 4 गुना ज्यादा सस्ता है। अच्छा। हाँ, ओ, ये तो मुझे समझा ही नहीं था मैंने। अच्छा सही मैं बता रही हूँ कि एक काम करो, हम मिलते हैं और मैं तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिनके बारे में तुम्हारे आसपास के लोग कभी बात नहीं करेंगे। कौन से प्रोडक्ट, सस्ते प्रोडक्ट कौन कौन से हैं एमवे में?
सारे होम केयर देखोगे ना, वो सिर्फ सस्ते नहीं है। देखो, दो चीजें होती हैं कि एक होता है सस्ता होना और एक होता है अच्छी क्वालिटी होना, है ना? मानते हो ये बात? सही बात है ना? तो जो चीज दुनिया में सस्ती होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तुम्हें क्या चाहिए होता है, सस्ता या क्वालिटी? नहीं, सस्ता भी और क्वालिटी भी हो। बस। तो मैं तुमको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो क्वालिटी भी जो बहुत अच्छी है और कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि वो लंबे चलते हैं, बहुत लंबे चलते हैं। कोलिन की बोतल कितने की लेके आते हो? शायद 50 रुपए की होगी। 50 रुपए की नहीं होती कोलिन की बोतल, 500 ml की 90 रुपए की होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता। अच्छा, ओके हाँ, ओके। मैं बताती हूँ तुमको। कोलिन की बोतल 90 रुपए की है, 500 ml की, और वो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलती। वाइफ से पूछना अपनी। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन और कोलिन भी लेके आते हो घर में, हार्पिक भी लेके आते हो घर में, बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हो, अच्छा। है ना? तो वो पता ही नहीं होता, हम हजारों के प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारे यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट है 216 रुपए का, जो आपका 4 महीने चलता है। अच्छा, अरे ये आवाज बंद करो। ये किसकी आवाज आ रही है? ये रवि सिंह, रमना, राम सिंह। आप लोग इतने देर की बात भी मानते नहीं हो। कितनी बार बोल दिया, आप म्यूट रखो ना। राम सिंह, रामना, अपने को म्यूट करिए भैया। दीपराज, दीप राम जी, अपने को म्यूट रखिए। इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हो रही है। चलिए, थैंक यू। अभी आप सिल्की मैम से कोई सवाल पूछिए, ऑब्जेक्शन पूछिए। कोई ऑब्जेक्शन पूछना चाहता है, ऑब्जेक्शन पूछिए। तो सुन रहा है मेरी बात को? मेरी बात आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। कोई ऑब्जेक्शन जो आजकल चल रहे हैं, या कुछ भी बात पूछिए सिल्की मैम से और सुनिए, उनका जवाब सुनिए। हेलो सर, मैं पूछना चाहती हूँ सिल्की मैम से। पूछिए। सिल्की मैम, ये बताइए, अगर किसी को हम लोग ग्लिस्टर के बारे में बताते हैं तो वो बोलते हैं कि हम ये लाल दंत मंजन करते हैं, तो उससे क्या है कि हम लोग उसको किस तरह कहें जो वो हमारी बात मान ले। और कई लोग कहते हैं कि हम तो कोलगेट करते ही नहीं है, ये नीम की दातुन करते हैं। तो इस तरह हम लोग उनको किस तरह मतलब बोले कि हमारा ग्लिस्टर जो अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ कि आप पहले तो ये देख लो कि उस पर्सन का एज ग्रुप क्या है। मतलब वो एजेड है, यंग है, वो किस एज का है। मतलब उससे बात करने के लिए पहले तो आप एज उसका एसेस कर लो। सपोज वो दिख रहा है कि वो एजेड है, सामने वाला पर्सन, तो आप वहां पर ये बात कर सकते हो कि भाई लाल दंत मंजन भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, दातून भी बहुत सारे यूज करते हैं। दातून इज कि भाई बर्तन जो है आज के टाइम पे आप राख से भी साफ कर सकते हो, फिर भी आप अपने घर में राख नहीं लेके आते ना। दातून से क्यों करते हो? क्योंकि वो नेचुरल है। बर्तन किससे साफ करते हो, राख से कि सर्फ से या किसी साबुन से? चलो आपके साथ मैं एक वो करती हूँ कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप ग्लिस्टर यूज कर सकते हो और आप ऑब्जेक्शन करना। ठीक है, वो मुझे लग रहा है थोड़ा बेटर रहेगा। तो हेलो, हाँ मैम। हाँ जी। मैं तो है ना, जैसे दूसरा लाल दंत मंजन यूज करती हूँ, और मेरे घर में वही सब यूज करते हैं, कोई बदलना नहीं चाहता इस चीज को, तो मैं तो नहीं लेना चाहती। और आप ये सब बताओ, आप बचपन से लाल दंत मंजन यूज करते हो? हाँ, हम तो बचपन से ही कर रही हूँ मैं तो, और मेरे बच्चे भी कर रहे हैं, उसी को पसंद करते हैं, दूसरा तो लेते ही नहीं है। नहीं, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आज तक लाल दंत मंजन यूज कर रहे हो? वो पहला और आखिरी टूथपेस्ट है आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब बचपन में तो कोई दूसरा किया होगा, लेकिन जब से होश संभाला है तो यही यूज कर रहे हो, घर में मैं यही लेके आती हूँ। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपको कब पता चला लाल दंत मंजन अच्छा है? जब आपने यूज किया, है ना? तो हम्म। जब आप कोई नई चीज यूज करते हो तो आपको पता चलता है कि वो क्या है, कि वो कैसा है। आप वही यूज कर रहे हो इसलिए आपको वही अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ और अच्छा है ही नहीं। आप एक बार एक लेकर देखो, नहीं अच्छा लगे तो मुझे वापस दे देना। लाल दंत मंजन जब आपने पहली बार खरीदा होगा तो कंपनी ने, दुकान वाले ने आपको ये कहा था कि लेके जाओ और फिर खुला हुआ वापस ले लूंगा? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कहता।
बट हमारी कंपनी कहती है आप यूज करके देखो, आपको नहीं अच्छा लगे ना, मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, इतना अच्छा टूथपेस्ट है कि आज के टाइम पे सारे डेंटिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं। पता है क्यों करते हैं? दुनिया में कोई भी टूथपेस्ट आपके इनेमल को रिफॉर्म नहीं करता। आपको पता है एक टाइम के बाद जो है इनेमल झड़ने लगता है दांतों का? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम इस चीज नहीं का। मालूम ना, क्योंकि देखो कंज्यूमर को मैक्सिमम चीजें नहीं पता होती है। कंज्यूमर बस एक आदत लगा लेता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसको पता ही नहीं होता किस चीज में क्या है ना, क्योंकि हमें कभी कोई नहीं बताता। आपको लग रहा है लालदन मंजन जो भी सेलिब्रिटी जो टीवी में ऐड दे रहा है और जिसको देख के हम एज अ कस्टमर खरीद रहे हैं, आपको लग रहा है वो घर में उसको यूज कर रहा होगा? कभी भी नहीं यूज कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा ना, हाँ, सही कह रहे हो ना। ठीक है। लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग जो है वही आपको दे रहे हैं जो हमें, जिसका प्रॉपर हमें नॉलेज है, जिसके बारे में हम बहुत कॉन्फिडेंट है। आप यूज करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि जितनी डेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं इस टूथपेस्ट को यूज करने के बाद, आपको एज में, एक बड़ी एज में जाके कभी भी कोई भी डेंटल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सिर्फ एक टूथपेस्ट नहीं है, ये आपका टूथ का सोल्यूशन है। ये सभी बोलते हैं मैडम, वो आते हैं मोदी केयर वाले भी यही चीज बोलते हैं। वो देखा रिटर्न ले हुआ है। लेते हैं, वो रिटर्न लेते हैं। मैंने लिया ही नहीं, मेरे बच्चे तभी मैं यूज बता नहीं रही ना, करते। देखो आपको मैं एक चीज बताती हूँ, आपने लिया नहीं क्योंकि आपने इस चीज को टेस्ट ही नहीं किया। बट अगर आप चाहते हो, देखो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी एक टूथपेस्ट के लिए कि आपको ये लगे, क्योंकि मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, ठीक है। आई एम अ हेल्थ कोच, मैं सिर्फ लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि क्या प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा कस्टमर ही है जिसको कुछ पता नहीं है और हम सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। तो मैं जबरदस्ती आपको कुछ नहीं करूंगी कि नहीं आप लो वो लो, मेरा वो काम नहीं है। मेरा जस्ट काम आपको अवेयर करने का है, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, आप यूज करते हो और मुझे ऐसा लगता है कि ये टूथपेस्ट आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। मैं आपको सेल नहीं कर रही हूँ, मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इफ यू वांट तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। हाँ, देखेंगे, बताएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू मैम। वाह, ग्रेट सिल्की जी, आपके लिए ज्वाइनिंग तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कोई बात नहीं है, कमाल आ गया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे दूसरे लोगों को सीखने को मौका मिलता है। जरूर नहीं है कि वो क्वेश्चन आपका हो, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए आप पूछें, तो जिससे एक ट्रेनिंग का पर्पज जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, सिल्की जी कहते हैं कि कर तो लेवे लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, मरने की फुर्सत ही नहीं है। तो वो आप करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सीखें। और इस आज के बाद ये नहीं कह सकते कि हमसे लोग नहीं टैकल होते और हमसे लोग जुड़ते नहीं है। आज के बाद अगर प्रॉब्लम्स होगी कुछ और कह सकते हैं। तो ये 2 दिन जो है ना बेहतरीन है। तो ये एनीवन, मैं आगे 5, 6, 7 दिन के अंदर हर इंसान का वो ऑब्जेक्शन खत्म कर दूंगा और वही कहेगा मैं मोदी जी से भी बात कर सकता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आपको ना समझ में आ जाना चाहिए। अगर सिल्की मैम इतने अच्छे तरीके से बता रही हैं तो उन्होंने मैदान में जाकर उतर के काम किया है। आप काम करिए, बात करिए, बात करिए, बात करिए। अब इसी को पकड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कोई सामने वाला बंदा अड़ जाए, अड़ियल है, समझदार नहीं है, आई एम सॉरी टू से विजडम वाला नहीं है और आपसे बहस करता है, तो आप उसके साथ ज्यादा बहस नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे 1, 2 या 3 और ये बोल देंगे मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्वालीफाइड कर दूंगा। क्योंकि जो ना अड़ियल आदमी होते हैं ना, वो जानता है कि मैं अड़ियल हूं और वो अड़ जाते हैं। कुछ समझदार होते हैं, मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो मिस इन्फॉर्म्ड है, वो नेगेटिव नहीं है, दे आर मिस इन्फॉर्म्ड। तो वो उनको इन्फॉर्मेशन दोगे तो अच्छा हो जाएगा। अब कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगा है या आप ये यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं अगर आप क्वालिटी बिलीव करते हैं। मैं लोगों से पूछता हूं डू यू बिलीव इन क्वालिटी। जब प्रोडक्ट की बात आएगी, डेमो की बात आएगी, किसी की भी बात आएगी, तो आप पहले एक सवाल पूछेंगे, मुझे एक बार बताइए आप क्वालिटी बिलीव करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम तो कपड़े धोने की बट्टी से भी नहा लेते हैं, तो फिर उसकी बात नहीं करेंगे। राख का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, अरे राख भी सस्ती, तो राख से नहा लो फिर, है ना। तो लेकिन जो समझदार आदमी होता है वो उसके आंसर्स चाहता है। और कभी कभी अड़ियल आदमी भी ना चाहता है कि मैं इससे पूछ के देखूं इसका आंसर क्या मिलने वाला है, और हो पता भी नहीं था कि उसका आंसर ये आने वाला है, और वो आप आंसर दे देते हैं और वो आदमी आपसे प्रोडक्ट ले लेता है। एक इमोशनल सेलिंग होती है, एक लॉजिकल होती है। मोस्टली जो होते हैं ना, एक फिल्म में बोला था कि कस्टमर सी होता है, सी। ओके, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझ लेना, एक फिल्म में परेश रावल ने बोला था
कस्टमर सी है, उसे तुम किसी तरह से भी सी बना सकते हो, उसको अपना दिमाग नहीं होता है। वो तो शाहरुख खान को देख के दूसरा अपना टूथपेस्ट बदल देता है, सलमान खान को देख के फिर बदल देता है, ऐश्वर्या राय को देख के फिर बदल देता है, उसको दिमाग ही नहीं होता है। तो अगर आपने उसको सही सवालों के साथ उसको टैकल किया तो आप पूछ सकते हैं, आप क्वालिटी बिलीव करते हैं, आप पैसा सेविंग करना चाहते हैं, आपको सेविंग अच्छी लगती है, आपके घर का बजट कितना है, और आपने टूथपेस्ट, अगर हमारा टूथपेस्ट महंगा है, आप सस्ता टूथपेस्ट यूज करते हैं, हाँ जी, कितना महंगा है हमारा, 50 रुपए महंगा है, चलिए अगर आपने अपना टूथपेस्ट यूज किया और 2 साल यूज किया अपना टूथपेस्ट, तो आपके पास 50 रुपए लगा लीजिए इंटू 12 महीने, 24 महीने, कितना हो गया, इतना पैसा आपके पास ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर ये टूथपेस्ट यूज करते हैं हमारा एमवे का ग्लिस्टर, इसको यूज करने से आप जब किसी को बताते हैं तो आपको बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे मिलते हैं आप जिनके थ्रू आपकी रिटेलिंग होती है, आपके पैसे बच जाते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है, और आप सिर्फ यूजर हैं, कंज्यूमर रहना चाहते हैं, तब भी आपको बेनिफिट होने वाला है। जो अभी बताया मैडम ने कि आपकी दांतों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो जो समझदार आदमी होगा ना वो ध्यान रखेगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उन्होंने बोला था कौन सा प्रोडक्ट आपने यूज किया, तो ये एक ऐसा सवाल है जहां आदमी फंस जाता है, क्योंकि लोग ना सुनी सुनाई बातों पे कहते हैं नहीं मैंने यूज तो नहीं किया लेकिन मैंने सुना है कि वो महंगा है। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, नहीं यूज किया ना। एमवे में तो ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स भी हैं, आपने सस्ते प्रोडक्ट पता है कौन से हैं, बोलते नहीं पता है, उसके मुंह से ना नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, उसकी गर्दन हिलवाइए। आपको पता है सस्ते प्रोडक्ट कौन से हैं जो हमारे घर में बाई है ना, मेड, वो भी यूज करती है। हमारे घर में अमरूद बेचने वाला आता है, हम उसको भी देते हैं, वो भी यूज करता है। हमारी बिल्डिंग में वॉचमैन भी यूज करता है, आपको पता है। तो उसका दिमाग क्या सोच रहा है, अच्छा सस्ते प्रोडक्ट भी हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था सस्ते प्रोडक्ट कौन से हैं। फिर आप बता सकते हैं सैनिटाइजर बहुत अच्छा है हमारा साबुन इतना बहुत अच्छा है, उससे एलर्जी खत्म होती है ना। अच्छा, आपने एमवे का महंगा वाले प्रोडक्ट के बारे में सुना है ना, हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, हम ना आपकी शुरुआत करवाएंगे सस्ते प्रोडक्ट वाले से। तो हमें ना एक बिजनेस करने के लिए, नहीं मैं बिजनेस तो कर लूं लेकिन प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, चलो ठीक है हम सस्ते प्रोडक्ट से बिजनेस करें। तो एक काम करते हैं, एक बिजनेस करने के लिए, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए, पान की दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए, 50,000 तो चाहिए। अगर आप एक अच्छे एरिया में दुकान खोलेंगे, दुकान बनवाएंगे, तब भी 1-2 लाख रुपए लगेगा। पान की दुकान की बात कर रहा हूं, सब्जी का ठेला भी लगाओगे तो ठेला लोगे, सब्जियां रखोगे, आज के बिजनेस में वहां भी पैसा लगेगा। और आप ये बिजनेस 1,000 से स्टार्ट कर सकते हो, ये बिजनेस आप 1500 से स्टार्ट कर सकते हो। तो जब उनको आप लॉजिक देते हो ना, कोई कहता है मेरे पास तो बहुत, मैं तो गरीब हूं, मेरी टीम में स्टूडेंट आता है, उसका जेब खर्च के लिए पैसे नहीं है, उसकी माँ घर में बर्तन मांजती है, तो मैं बोलता हूँ कितने से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बोल देता है कि 2,000 तो उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, या 1,000 रुपए का से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से भी मैं स्टार्ट करा देता हूँ। जरूरी थोड़ी है कि 500 का उसने आज लिया, 500 का उसने ये प्रोडक्ट बेच दे, फिर ले ले सामान, फिर 500 का लिया, फिर 500 का लिया, ऐसे करके पूरे महीने में आप 1500 का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और मैं बोलता हूँ पढ़े लिखे लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं बोलता हूँ अपनी बेटी की शादी में कितना पैसा खर्चा किया था, कितना, 50 लाख, कोई बोलता है 1 करोड़। वो महंगा नहीं है खर्चा, वो सस्ता था। आपने शर्ट कितने की पहन रखी है, 2,000 की, 300 की भी शर्ट मिलती है बाजार में, आपने क्यों ली, आप क्वालिटी बिलीव करते हैं, आप पैसा खर्चा करते हैं। दोस्त, आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं प्रोडक्ट महंगा है। प्रोडक्ट महंगा नहीं है, आपको इसकी वैल्यू नहीं मालूम, आपके लिए और चीजों की वैल्यू है। आप मॉल जाते हैं, बोलते हैं हाँ जाता हूं। मैंने कहा तो आपको तो हक ही नहीं है कोई मॉल जाने का, क्योंकि आपको तो बहुत गरीब आदमी है, आप तो सस्ती चीजें यूज करते हैं ना, तो आप मॉल क्यों गए, मॉल में खाना खाते हो, आप 700 रुपए का पिज्जा खा जाते हो, अपने बच्चों को खिला देते हो। तो लोगों की जो मेंटेलिटी है ना, वो 3rd क्लास मेंटेलिटी है। बोलने उनको आंसर, ये डिस्टर्बेंस आ रहा है, उनको आंसर चाहिए होते हैं, आप उनके आंसर्स दीजिए। अगर कोई आदमी ऑब्जेक्शन कर रहा है, इट मींस वो हमारे बहुत करीब है, वो बिजनेस साइन करना चाहता है, वो ढूंढ रहा है कि मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा। अगर कोई आदमी सवाल नहीं पूछता, इसका मतलब खतरा है। चुपचाप बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है और कुछ नहीं पूछा, वो आदमी घुन्ना है, घुन्ना। पर जो आदमी सवाल पूछता है, इसका मतलब वो आदमी के आंसर्स हो जाएंगे, तो वो आपसे प्रोडक्ट ले लेगा। और आप बताइए, हमारी टीम में ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हमारी टीम में मेड काम करने वाली है,
हमारी टीम में साइकिल का पंचर लगाने वाला है। दुनिया का एक बिजनेस ऐसा है जहां पर आप सस्ते 500 रुपए के बहुत महंगा है, तो आप 500 से स्टार्ट करके 5 लाख कमा सकते हैं। और जब भी कोई सवाल पूछे तो पहले बोलिए आपका बहुत अच्छा सवाल है, मेरा भी ये सवाल था। एक फार्मूला होता है फील फेल्ट फाउंड, फील फेल्ट फाउंड। एग्जैक्टली जो आपको फील हो रहा है ये मुझे भी फील हुआ था, फील फेल्ट। बट जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली मुझे पता चला कि प्रोडक्ट सस्ते भी बहुत हैं, और मैंने यूज करके देखे तो मेरा जो आंसर था वो निकल गया, और मैंने ये पाया कि प्रोडक्ट्स महंगा नहीं है। 36,000 सवालों का एक ही जवाब, फील फेल्ट फाउंड। सर मुझे लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा ये बिजनेस, मुझसे होगा नहीं, मैं बहुत शाय हूं। फील फेल्ट फाउंड, एग्जैक्टली जो आपको लग रहा है ना, मुझे भी शुरू में लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं मीटिंग में गया, मैंने देखा सेमिनार में, वेबिनार में ऐसे ऐसे लोगों को जो बोलना नहीं जानते थे, और मैंने ज्योति पांडे को देखा, या मैंने किसी और को संगीता जी को देखा जो बोलते नहीं थे, वो भी कर रहे हैं। लोग आंसर्स चाहते हैं, आई रिपीट, लोग आंसर्स चाहते हैं, आई रिपीट, लोग आंसर्स चाहते हैं। आप बड़े प्यार से उनको आंसर दीजिए, हो जाएगा बात, ठीक है। हाँ, कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आप प्रदीप जी, आपने हाँ हैंड रेस किया था। शालू जी कुछ पूछना चाहते हैं, कोई और सवाल, कोई ऐसा? जी सर, एक बार मैंने ग्लिस्टर के लिए बोला किसी को, तो स्टार्टिंग की बात ये, तो उन्होंने बोला कि आप, मैंने कहा नेचुरल है, ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट्स। तो कोई होता है ना, स्टूडेंट ही था वो, तो जैसे कोई होता है कि हाँ हर एक चीज के बारे में छानबीन करना, ये करना। बोले आप तो कह रहे हो कि ऑर्गेनिक है, इसमें तो लॉरियल वो होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है, वो तो इतना गंदा केमिकल है, वो आप यूज कर रहे हो इसके अंदर। तो अभी स्टार्टिंग में थी तो मुझे इतना आंसर नहीं आता था। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो कोई माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर होगा। बिल्कुल ही मैं बिल्कुल एकदम नई थी उस टाइम। मैं इसका आंसर मैं बताता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट, आपको ना एक कल्चर बताता हूँ। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसकी उम्र क्या है, पहले ये देखो उसकी उम्र क्या है। 19 साल है, 21 साल है, 22 साल है, 25 साल है। ये कितना विजडम है, ये कितना वाइज है। फिर उसको पूछिए आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं, आपको कौन कौन से टूथपेस्ट की नॉलेज है, उसे कंफ्यूज करो, उसे कंफ्यूज कर दो, आपको कितने टूथपेस्ट यूज किए हैं। अच्छा, मैंने भी जब ये टूथपेस्ट देखा था तो मैंने ट्रेनिंग ली थी, वहां जाके मुझे पता चला आप टूथपेस्ट क्यों खरीदते हो, उसका पीछे पर्पस क्या होता है। अगर आपके टूथपेस्ट से मनी सेविंग्स होती है, आपको पता है, या कुछ भी खरीद लेते हैं आप मार्केट में, जब आप जाते हैं तो उससे 3, 4, 5 सवाल पूछो, आप कुछ भी खरीद के लाते हो या 10 जगह दुकान पे पूछते हो, है ना। और बेटा आपने जो बातें की है, मैं आपको ना, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आपने अगर वो टेक्निकल सवाल पूछे, कोई डॉक्टर है या वास्तव में वो जो कह रहा है उसकी नॉलेज है बट वो मिस इन्फॉर्म्ड है, तो उसको बोलो मैं बेटा, मेरा ना ग्लिस्टर का एक सेशन होता है, मैं आपको उसमें अटेंड करवा दूं, चलेगा आपको, अच्छा ना। अगर कोई आदमी लुकिंग जोन में है, जो आदमी वास्तव में उसके आंसर चाहता है, आप उसको शिफ्ट करो ट्रेनिंग्स पे, या मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजूं। अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है, टूथपेस्ट सबसे अच्छा है, आप इसे यूज करना चाहेंगे, फिर यूज क्यों करना चाहेंगे, है ना। तो उसको ना टूथपेस्ट के बारे में उसको इंफॉर्मेशन दीजिए, और आप चेतना मैम के ट्रेनिंग में बैठा दीजिए। जब वो मॉब देखेगा, मॉब में जाकर उसके आंसर्स हो सकते हैं। याद रखिए, आई रिपीट, लोगों के आंसरिंग मशीन मत बनिए। हमें ये सिखाया गया कि जब अगर आंसरिंग मशीन बन गए, पूछो क्या पूछना है, तो वो ये भी पूछेगा कि बंबई में पहली बारिश हुई थी तो उसमें कितने लोग भीगे थे और उनके नाम बताइए जो भीगे थे। वो कुछ भी पूछेगा, वो पूछेगा बंबई में, दिल्ली में बाढ़ कब आई थी और बाढ़ में कितने लोग मरे थे और उनमें से कपल्स कितने थे, वो कुछ भी पूछेगा। डोंट आंसर मशीन मत बनिए, बड़े प्यार से सलीके से बोलिए बहुत अच्छा सवाल है आपका, और आप अंदर से पूछ रहे हैं अरे काहे का सवाल अच्छा पूछ रहा है, तो इतनी समझ में नहीं है कि क्या पूछ रहा है, पर उससे बोलना है बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं आपको बताऊं, फिर उसको पूछिए आपकी क्वालिटी क्या है ना। और दूसरी बात, जब किसी घर में डेमो करने जाओ ना, तो उसके बाथरूम में जाओ और बाथरूम में जाके देखो वो कितने शैम्पू रखे हैं उसे घर में, और बाहर निकल के आइए तो वो भी बोलता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। बोले अबे तो लंदन से लेकर आया, तो अमेरिका कनाडा से लेकर शैम्पू लेकर आया, तो बोलता है महंगा है। लोगों को आदत होती है, सिर्फ याद रखना। ये लोग बोलते हैं ना, लोग तो दुनिया बड़ी झूठी है यार, परमात्मा जो है ना वो तो बहुत ही निर्दयी है, ये लोगों की आदत है।
वो भगवान को निर्दयी बोलेंगे, गालियां देंगे, ये आदत है, दिल्ली में ऐसे होते हैं, बम्बई की लड़कियां ऐसी होती, बम्बई की बरसात का भरोसा नहीं। लोग सुन सुन के कुछ ऐसी अपनी टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं, वो गलत बोलने लगते हैं। पर अगर आपने उनसे सही सवाल पूछा और प्यार से आंसर दिया तो सब आपकी बात सुनेंगे। और द पॉइंट। हाँ, दीप राम जी कुछ पूछ रहे हैं? दीप राम जी, आपने हाथ क्यों उठाया हुआ है, बताइए। अपने को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, दीप राम जी क्या पूछना चाहते थे? सर मैं तो अभी 2 दिनों से जुड़ा हूँ इसके साथ, इसलिए मैं आपकी बातें वो सुन रहा हूँ। अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। आपका स्वागत है। हाँ, अश्वनी चौधरी कुछ पूछना था बेटा? या गुड इवनिंग सर, या गुड इवनिंग सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। जी सर, मेरे नॉन हैं, उनसे मैंने काफी टाइम बात भी करी आंवला ऑयल के लिए और इन चीजों के लिए। तो उनका यही कहना था कि भाई मार्केट प्रोडक्ट है, बोले चलो ठीक है, मान लिया आपका आंवला ऑयल सस्ता भी है, बट मैं एक प्रोडक्ट के लिए मैं अपनी राशन की दुकान से पूरा सामान लेकर आता हूँ, तो मैं एक प्रोडक्ट आपसे क्यों लूं? और फिर उनसे धीरे धीरे मैंने कन्वे करके, मैंने उनको भी बीच में थोड़ा हेल्थ इशू था तो मैंने उनको न्यूट्रीलाइट के लिए भी कन्वर्ट करा, उनको कैल्शियम की गोलियां भी दी, बट उन्होंने ली कंटिन्यू। फिर उसके बाद अभी डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था, तो फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा सर एक बार आप और इसमें एड ऑन करके देखिए ओमेगा या ग्लूकोजामीन का। तो बोलते यार आप डॉक्टर थोड़ी हो, बोले कि आपसे बेस्ट तो डॉक्टर सजेशन देगा ना, मैं आपकी बात क्यों मानूं। बहुत अच्छी बात। अश्विन सवाल सुनिए, इसका आंसर सुनिए, सब लोग सुनिए। 98 लोग बैठे हैं यहाँ पर, 96। मुझे बताइए उनकी एजुकेशन क्या है? सर एजुकेशन एमए कर रखा है सर उन्होंने। पता है? अच्छा चलो ठीक है, एमए कर रखा है। कौन है वो आपके? वो सर मेरे साथ ऑफिस में वर्क करते थे, पहले हम 4 साल साथ में वर्क किया हुआ है हमने, और वो कैशियर हैं उस ऑफिस के अंदर। किस तरह का आदमी है वो? वाइज आदमी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, किस तरह से? मतलब अगर कहें तो बातों में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। बातों में ना, बातों में बोला आपने, बातों में। वैसे कितना इंटेलिजेंट है? ऐसे तो बातों में बहुत अच्छा है, वैसे भी सर इंटेलिजेंट है वो, मतलब नॉलेज रखता है कि भाई अपने को क्या चीज यूज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उस वे में भी। उससे पूछने का पहला सवाल, क्या आप क्वालिटी बिलीव करते हो? जी सर। अगर कोई बोलता हाँ या ना, उसको अगला सवाल पूछिए, आप जानते हैं क्वालिटी चीज महंगी होती है, यूनिक होती है, और जब क्वालिटी चीज कोई बनाता है ना तो ऐसे नहीं बनती है, उसको बनाना पड़ता है ना? तो जब आप पूछेंगे, आज के बाद हर इंसान याद रखना, सवाल पूछना, सवाल पूछना, सवाल पूछना। सवाल पूछने से गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में होता है, आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, वरना वो ले जाएगा आपको कहीं भी। सवाल पूछकर आप उसको पूरी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं। और रहा बात की, जब भी आप किसी को कोई सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे तो उसके लिए एक स्टोरी बनाएंगे। क्या स्टोरी होगी अश्विन? वो कि मैं एक मिशन हेल्दी पे काम कर रहा हूँ, मिशन हेल्दी फैमिलीज पर। मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो डॉक्टर पे विश्वास करता है, फार्मा वाला है, डॉक्टर वाला है, तो बोलिए डॉक्टर महेंद्र हैं, डॉक्टर मेघवाल जी हैं, कोरोना में स्पेशलिस्ट हैं, एमबीबीएस। मेरे पास में हजारों डॉक्टर्स की टीम है। अगर आपको कोई डॉक्टर से सलाह चाहिए तो मैं आपकी उनसे बात करा सकता हूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कीन है वास्तव में जानने के लिए, रियली, क्योंकि वो बहुत बिजी होते हैं, मुझे उनका समय लेना पड़ेगा। जब आप ऐसी बात करेंगे तो समझ जाएंगे इनके पीछे किसी डॉक्टर का बैकअप है, तो वो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। या न्यूट्रिशनिस्ट, या आप सिल्की मैडम का नंबर ले सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सिल्की आपकी टीम में है, आप सिल्की का नंबर दे सकते हैं, बात करा सकते हैं। हम सिल्की जी से बात कराते हैं, हम अमिता जी से बात करा सकते हैं, आप विवेक जी से बात करा सकते हैं, अमिता जी से बात करा सकते हैं, गौरी भाई से बात करा सकते हैं, है ना? अपनी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, है ना? डॉक्टर सुलबुल से बात करा सकते हैं। तो उसको ये बताइए कि इनके पीछे डॉक्टर की फौज है, ये ऐसे हवा में तीर नहीं मारेंगे। अगर आपको तसल्ली हो जाए, कुछ भी सवाल पूछिए, लेकिन अगर आपको पसंद आ जाए और आप तसल्ली हो जाए तो क्या प्रोडक्ट लेंगे, उनसे लेंगे या कहीं और से लेंगे, ये भी आपको तसल्ली करने नहीं होगी। दोस्तों, हम लोगों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं और सामने वाले के आंसर सही नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आपको, और इसलिए आप पे फेथ नहीं कर रहे हैं। Am I right? यस सर। भाई जी सर। हाँ, तो इसको आपको, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन क्या है अश्विन? मेरी सर बीटेक है सर। वेरी गुड। आप देख रहे हैं, मैं अश्विन से भी उसकी एजुकेशन पूछा, बिना एजुकेशन के मैं सामने खड़ा नहीं करूंगा किसी को भी, पहले मैं एजुकेशन पूछूंगा। देखो तो सही, अश्विन कितना समझदार है, उसने बीटेक बोला। अब मैं पूछूंगा इसके और सवाल,
डिग्री है कि डिप्लोमा? सर डिग्री है सर, ऑटोमोबाइल में। मैं ये नहीं पूछूंगा डिग्री है कि डिप्लोमा है। डिग्री वाले का IQ लेवल अलग होता है और डिप्लोमा वाले का अलग होता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है ना? इसलिए सवाल के बाद अगर सवाल पूछ लिए और बड़े प्यार से आपने उस टाइप पूछा तो लोग आपको आंसर दें। और कोई अगर आर्गू करता है उससे आर्गू मत करो। फिर ये बोल देता हूँ, अगर मुझे आर्गू करता है मैं बोलता हूँ सर ऐसा आप बहुत समझदार हैं, शायद आपको ना आप इसके लिए कीन नहीं है, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू। भागो वहां से, भागो, निकलो, वरना आपकी एनर्जी सक कर लेगा वो आदमी। ओके, यस सर, थैंक यू सर। सुभाष जी दार्निया, सुभाष जी। सुभाष जी कुछ बोलिए। और क्वेश्चन हो गया तो हैंड लो कर ले। हाँ, क्वेश्चन अगर हो गया हो तो। हाँ, क्वेश्चन हो गया ना सब? नहीं, कुछ और इससे मुतालिक कुछ बात जैसे सुभाष दार्निया जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जैसे मेरा एक कस्टमर है, कस्टमर से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं सुभाष जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमेशा से आज जीवन में एक है ना नियम, जब आपको बोलने के लिए बोला जाए तो आप बोलेंगे मेरा नाम सुभाष धानिया है, मेरी एजुकेशन ये है, मैं पाली का रहने वाला हूं, मेरी वाइफ ये करती है और इनकी टीम से हूं और मेरा लेवल 6% है। आज के बाद हर इंसान जिसको बोलने का मौका मिले अपना इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एक एटिकेट्स होते हैं, उसको सीखिए आप, ठीक है, कोई भी हो चाहे, ठीक है। हाँ, अब बोलिए सुभाष जी अपना। सर मैं सुभाष दानिया फ्रॉम गंगानगर से हूँ और मैं अभी 3% पे हूँ और मेरा एजुकेशन BA LLB है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात कि मैं एक एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, चाहे आप है ना, तो ये बात अच्छा लगता है मुझे सुनने में। जरा फिलहाल प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ सर। कोई बात नहीं, हमारे लिए तो आपने एडवोकेट हैं सर आप। बोलिए जी। सर मैं MBA का प्रोडक्ट यूज करता हूँ जी, ठीक है सर। हाँ, कौन से लेवल पे हैं? मैं 3% पे हूँ। कब ज्वाइन किया? सर पीछे 3 महीने हो गए। अच्छा, आप यूजर हैं या बिजनेस कर रहे हैं? सर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पर मैं कस्टमर है मेरे एक, उनकी बात बता रहा हूँ सर मैं आपको। जी हाँ जी, बताइए। मैंने एक कस्टमर से बात की तो उन्होंने, मैंने कहा भी MBA के बारे में, प्रोडक्ट बारे में बताया, तो उन्होंने बोला कि मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं प्रोडक्ट यूज करता हूँ तो प्रोडक्ट मैं आपसे ले लूंगा या मैं आपका कस्टमर बन जाऊंगा। ठीक है, मैं ठीक है सर, ओके। तो उसमें क्या होगा कि उन्होंने मेरे को एक डेली और एक कैल्शियम और एक अपने ये एक प्रोडक्ट और 3 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया उन्होंने। तो मैंने उनको ID क्रिएट कस्टमर की करके उनको बता दिया भी इतना आता है आपका है, ये आप कर लो। तो उन्होंने कैलकुलेशन करके कि यार आप तो बहुत महंगे लगा रहे हो मेरे को। मैं क्या महंगे वाले इसमें क्या बात है सर, जो कंपनी रेट दे रही है वो आपको हम दे रहे हैं और वो भी आपके नाम से बिल आएगा और जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्या नहीं यार वो बात नहीं है, मैंने अमेजोन से मंगवाए है, अमेजोन बहुत सस्ते है, तो आप वाले महंगे, मैं आपसे क्यों लूं। तो सर मैंने उसको कन्वे किया भी आप अमेजोन से ले रहे हैं तो अमेजोन पे जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें चेक कीजिए, वो तो रिटर्न की उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्वालिटी की उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कन्वे करके मैंने उनको प्रोडक्ट दे दिए, तो ठीक है उन्होंने ले लिए एक बार के, चल कोई बात नहीं आप में विश्वास करके ले रहा हूँ। तो मैं, मेरा कुछ तो नहीं है सर, अमेजोन पे कंपनी दे रही है उनको, अमेजोन को, उसका क्या है, कई बार बहुत बार इशू आ, कुछ कस्टमर तो ऐसे है जो क्वालिटी में और जो कंपनी डायरेक्ट दे रही है उस चीज पे विश्वास कर लेते हैं। हाँ ठीक है यार ये बात आपकी ठीक है, अभी कंपनी डायरेक्ट दे रही है तो उसमें मेरे को मिलावट का चांस बहुत कम है। पर कुछ कस्टमर ऐसे है वो कहते नहीं यार वो अमेजोन वाला गलत नहीं हो सकता, उसका बहुत बड़ा है, कोई अकेला इंडिया में बिजनेस नहीं है या कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है अमेजोन, ये इशू है। आपने ट्रेनिंग कितनी बार ली है? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कितनी बार ले चुके हो? प्रोडक्ट की ट्रेनिंग काफी ले चुका हूँ सर, मैं लगभग डेली में या 2 दिनों में एक ट्रेनिंग जरूर अटेंड करता हूँ। हाँ, तो मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं ना आप? हाँ जी ले रहा हूँ सर। आपको इसका आंसर नहीं मिला, किसी ने दिया नहीं इसका आंसर? सर आंसर तो मैंने जैसे ऊपर अपलाइन से बात की तो उन्होंने मेरे को यही आंसर दिया है, अभी कंपनी बाहर प्रोडक्ट। किस अपलाइन से बात की? राजकुमार जी से। राजकुमार जी कौन है? यहाँ है वो? सर नमस्कार, मैं सर राजकुमार श्री गंगानगर से हूँ सर, केमिस्ट हूँ और इस बिजनेस में अभी सिल्वर। हाँ जी। कौन से लेवल पे हैं आप? सर सिल्वर प्रोड्यूसर हूँ सर।
इसी महीने सिल्वर क्वालिफाई किया है। आप इनको सुभाष जी को जवाब दे पाए या नहीं दे पाए? हाँ सर, बिल्कुल जवाब दे के तभी तो इनका ऑर्डर करवाया है। नहीं, लेकिन उनको अभी भी दिमाग में सवाल है। इनकी बात कराइए सीनियर से, गौरी शंकर जी से बात कराइए। अगर गौरी शंकर जी आपकी अपलाइन है, वही है ना अपलाइन आपकी? जी हाँ जी जी जी। क्योंकि एक समझदार आदमी को राइट आंसर मिलता है तो वो 100 लोगों को खड़ा कर देगा। जी 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 बिल्कुल। आपका सवाल बहुत अच्छा है और जी। मैं इसको अभी भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको अलग से भी दे सकता हूं, लेकिन हमारे ऊपर दिग्गज बैठे हैं। इसका आंसर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या करने का है ना? ठीक है। हाँ, ठीक ठीक है। thank you. गौरी जी, फोकस ऑन सुभाष जी। इनका नंबर अगर आपके पास नहीं है तो लेके इनसे बात करिए, और वो एडवोकेट हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है, आना ही चाहिए। सर है मेरे पास नंबर है तो उनसे बात कर लीजिएगा। ओके, आज हमारा समय भी हो रहा है ना? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। यस सर सर। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ, बहुत कुछ। जी सर, मिल रहा सुनने को। हरिओम। यस सर। जबरदस्त सर। यस सर। यस सर। आज दिवाली होगी सर, पंकज सर, आज तो दिवाली हो गई है। जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ, बोल आप है ना, दीजिए अपने को म्यूट रखिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। पहले म्यूट करो अपने आप को सर, मेरा चैट में दीजिए, चैट में लिखना है जो लिखना मैं चैट में लिखवाऊंगा। अपना को म्यूट रखिएगा। याद रखिए, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है और मेरा जो सोचने का तरीका वो डिफरेंट है। कैलाश सिंह अपने म्यूट करो, ये म्यूट करो। हेलो सर। हेलो, अभी मेरी बात प्लीज आप म्यूट हो सभी, हो गया सबका एक। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप सारे के सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करता हूँ कि आज आप दिवाली की छोटी दिवाली पर यहाँ बैठे हो। मैं ये देख रहा हूँ कि अगले दिवाली तक आप सब लोग है ना, कम से कम प्लेटिनम एंड अबव होंगे, जो नए लोग बैठे हैं यहाँ पर। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत जगह आपने देखेंगे, आपको ये टीचिंग्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि नहीं मिलती हैं ये टीचिंग्स। मैं हमेशा ना बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे वो करता हूँ, काम करता हूँ। यहाँ मैं आपको ये सिखाऊंगा, मैं जितने लोगों से मिला हूँ, मैं सोनू बालाजी से मैंने बात किया, या मैंने मधु बाला से बात किया, या मैंने प्रदीप जी से बात किया, सबने एक ही चीज बोला, उनको बोलना नहीं आता, बात करना नहीं आता, लोगों से बात करते हैं वो आते नहीं है, मना कर देते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं होता। तो मैं आपको इन 6-7 दिनों में, 8-10 दिनों में ये सब चीजें बताने वाला हूँ। अगर आप रोजाना आएंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, और यहाँ सबको बोलने का मौका मिलेगा। 10, 12, 15 दिनों में सबको बोलने का मौका मिलेगा, और सबको ऐसा स्पीकर बना दूंगा कि वो ऐसा बात करेगा कि आपको सब है ना कान देके सुनेंगे। ठीक है, और सबको मौका भी मिलेगा। और मुझे आपसे ऑब्जेक्शन चाहिए, एक एक आदमी के दिमाग में कोई भी सवाल है उसका आंसर मिलेगा यहाँ पर। और मेरा नहीं है कुछ भी, मैं छोटा आदमी हूं, मेरे गुरु का सब दिया हुआ है, सब चुराया हुआ है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, जो है वो सब मेरे गुरु का है, और मैं वो बांट रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आज हमारा समय होता जा रहा है। आज हमने जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, ग्रुप में लिखो। मैं एक एक चीज पे ध्यान रखूंगा। मुझे आज मधुबाला जी ने फोन किया, मुझे धीरज जी, भवानी जी मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे सुलबुल मेरे टच में है, अंजू यादव, आरती मेरे साथ टच में है, मेरे साथ सब टच में है। और मेरे साथ में जो मुझे फोन करके मुझे बताएगा, या मुझे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी भूख है। ओके, तो मैं बहुत परमात्मा को शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया। और ये तो ऐसा टॉपिक है कि अब चलता ही रहेगा, है ना? और जो आज पहली बार यहाँ आया, फर्स्ट टाइम को ऐसा हो जो यहाँ पर है, ऐसा वो अपना हैंड रेस करे, वर्चुअल हैंड रेस करे, जो फर्स्ट टाइम आया है, पहली बार मुझे मिला वो। अच्छा, गौरी पारिक। गौरी, हेलो गौरी, बताइए अपने बारे में। हाँ जी देख रहा हूँ। नमस्ते सर, मैं बीकानेर से बात कर रही हूँ, जेडी बोरा जी की टीम में हूँ, 3% लेवल पर हूँ सर, अभी बीकानेर से। पढ़ाई सर फर्स्ट ईयर पास हूँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर,
सेकेंड ईयर में थी तो शादी हो गई, तो उसके बाद पढ़ाई मेरी बीच में रह गई, क्योंकि मैं क्या कोलकाता से बिलोंग करती थी। यहाँ आने के बाद एक दो बार ट्राई किया, बट ठीक है, भगवान की मर्जी, मेरी पढ़ाई इनकम्प्लीट रह गई थी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब में सर, तो मैं अकेली बिजनेस कर रही हूँ। दोनों कब से कर रहे हैं जॉब, बिजनेस? सर बिजनेस करते एक्चुअली ज्वाइन किए टाइम हो गया, और जैसे बिजनेस कर मैं जैसे सीरियस हुई हूँ 2 साल हो गए सर। कौन से लेवल पे हैं? सर 3% पर हूँ अभी। अभी भी आप सीरियस नहीं है? अभी भी सर आप किस इसीलिए आज से सर सब मीटिंग ज्वाइन की है, क्योंकि एक्चुअली करना चाहती हूँ, बट जो चीज करना चाहते हैं ना उतना हो नहीं पा रहा है सर। बेटा आपने 12th पास हो? हाँ जी सर। एक बार में पास किया 12th? कितने बार में पास किया, कितने साल? फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में किया ना जी। कुछ लोगों ने 2 अटेम्प्ट में किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 12वीं पास भी नहीं है कुछ लोग, और आपने 1 अटेम्प्ट में कर लिया। तो यहाँ पर आप 1 अटेम्प्ट में क्यों नहीं कर पा रहे हो? गलती किसकी है? सर मेरी है। हाँ, तो आप ये मत बोलना उस चीज को। आप 2 साल से हो। एक ऑफिस में इंस्पेक्शन हुआ, वहां पर एक आदमी से पूछा आप कब से काम कर रहे हो? तो दूसरा आदमी बोला सर ये काम तो इसने अभी कल से शुरू किया है, वैसे ही इस ऑफिस में 40 साल से। तो भैया ऐसे काम चल रहा है। आप 2 साल से बिजनेस में है पर काम नहीं कर रही हैं मेरी बहन, बच्ची, आप काम नहीं कर रही हैं। इनकी अपलाइन कौन है? हेलो, जो इनके साथ काम कर रहे हैं, इनकी अपलाइन कौन है? बोलो कोई अपलाइन कौन है इनकी? यहाँ पर बैठी है क्या कोई अपलाइन? सर डायरेक्ट अपलाइन पूछ रहे हो तो राजेश भाई साहब और प्रेमलता भाभी जी है, और प्लेटिनम अपलाइन है जेडी बोरा सर है। जेडी बोरा। और तो गौरी जी की टीम से ना, गौरी शंकर जी की टीम से? नहीं, विवेक सर विवेक जी की अलग टीम से। अच्छा, वो यहाँ पर कोई है इनका प्लेटिनम, कोई यहाँ बैठा है? बोरा जी है क्या आप? यस सर बोल रहा हूँ। हाँ है सर, है। बोरा साहब, अच्छा बोरा साहब, इस बच्चे पर ध्यान दीजिए, इसने यहाँ बोलने की हिम्मत की है, इससे मिलिए, क्या दिक्कत है, और विवेक सर को भी बताइए। वैसे तो आप प्लेटिनम यहाँ बैठे ही हैं। बेटा आज आप पहली बार आई हो ना यहाँ पर? जी सर, इस मीटिंग में आज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और सीखने के लिए आई हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। एक्चुअली मेरे कुछ छोटे छोटे सवाल है, जैसे मेरे 2-3 मतलब मेरे नीचे डाउनलाइन है, मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मतलब उनको कहती भी हूँ, ठीक है वो मान रहे हैं, हाँ प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, वो यूज कर रहे हैं। अरे भाई गौरी बेटा सुनो मेरी बात, आपको करना नहीं आता, अभी आपकी नॉलेज बिल्कुल जीरो है अभी इस समय। आप यहाँ बोलने से पता चल गया आपको कुछ नहीं आता इस बिजनेस का। भी आपको अभी 0 से A से स्टार्ट करना है, आपको सीखना है और सीख सीख के माहिर बनना है, और इस 6-7 दिनों में आप इतना सीख जाएंगी कि आप बिजनेस बहुत अच्छा करोगी। मैं आपको सो मच करता हूँ बेटा, बहुत अच्छा बात किया आप, आपके अंदर परमात्मा बैठा है, बहुत अच्छा बिजनेस होगा। बस सीखो यहाँ पर, बस आते रहो। अभी आपको पूछने का हक भी नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग ले लो, सीखो, सुनो। आपको 4-5 बोरा साहब इस पर फोकस करना, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आ गया। आज दिवाली के पटाखे बज रहे थे वो दिवाली के पटाखे नहीं बज रहे, अंदर बज रहे थे। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप जिस भी ग्रुप के अंदर हैं अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक उन लोगों के लिए अनमोल होता है जो मीटिंग में नहीं आते। उनको कहीं ना कहीं करता है कि आज मीटिंग में नहीं आके बहुत बड़ी गलती की है, कि आज आपको इस ट्रेनिंग से क्या फायदा मिला, कितना ज्यादा आपका विजन बना, फेथ बना, और कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो ये फीडबैक जरूर लिखें। एक चीज और सुनो, वो लीडर्स जो ग्रुप में नहीं लिखेगा, आई रिपीट, जो लीडर ग्रुप में नहीं लिखेगा, आई रिपीट, जो ग्रुप में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं लिखेगा, आई रिपीट, जो ग्रुप में नहीं लिखेगा, आई रिपीट, जो लीडर ग्रुप में नहीं लिखता है वो लीडर नहीं है। उसको लिखना ही चाहिए कि आज आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा, अपनी डायरी भरनी चाहिए, मैंने ये सीखा, मैंने ये नहीं सीखा, मेरा ये ठीक है। जो रोएगा उसी को माँ दूध पिलाएगी, और माँ को पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चे को क्या चाहिए। ओके, ये लोग सबसे बड़ी गलती लीडर्स की होती है। यहाँ बोलना सीखो, आप पूछो, आपका हक है मेरे ऊपर। मेरे यहाँ पर मेरे 10 लोग भी बच गए ना, उन 10 लोगों को मैं सिखाऊंगा। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे लग रहा था शायद 40-50 लोग आएंगे लेकिन आज तो नंबर्स पहले से ज्यादा हो गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इट मींस लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और लोग आपको सुनना चाहते हैं, और आपका एक एक मिनट हम सब के लिए अनमोल है।
तो थैंक यू पंकज सर सबकी ओर से। गौरव भाई जरा सुनिए, अभी यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो पहली बार आया, फर्स्ट टाइम या 2 दिन से आ रहा है, उसको कुछ अभी तक बोला भी नहीं है, वो उसे कुछ सीखने को मिला है, तो अपना विचार रख सकते हैं एक लाइन के अंदर, कुछ रखना चाहें तो। गुड इवनिंग सर। कौन? राइट। हाँ जी, कौन पहली बार बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम, बताइए। सर मैं सुधीर बात कर रहा हूँ श्री गंगानगर से। हाँ जी, मैं राजकुमार सर की टीम में हूँ जी। लेवल लेवल तो 3% सर 2 दिनों से ज्वाइन किया सर। अच्छा, बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, लूनाराम जी हमें गाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना? हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हमने मंगवाए हैं, अभी ऑर्डर दिए सर। चलिए, मुझे वो नहीं पूछना, मुझे बस ये पूछना है कि आपको इस मीटिंग में अगर आप लीडर हैं, कोई लीडर यहाँ पर, कोई सिल्वर लीडर है, कोई गोल्ड लीडर है, कोई प्लैटिनम लीडर है, तो मुझे बताइए। सिल्वर राजकुमार जी हैं, प्लैटिनम सोनू बाला जी हैं, सोनू गोरा जी हैं। हाँ जी, बाला जी बोलिए, सोनू बाला जी ग्रेट सोनू लीडर। बाला जी। सोनू बाला जी बेटा आप बोलो, सोनू कैसा लग रहा है इस मीटिंग में आकर? हाँ, हेलो सभी को नमस्कार। माई सेल्फ सोनू बाला फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान से। माई एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर, और मैंने जो है इसी ईयर 2022 में जो है प्लेटिनम पिन अचीव किया है। मुझे पंकज जी ट्यूटोरियल सर, मेरे ग्रेट अपलाइन जो है गौरीशंकर जी एंड दीपिका मैम, डायमंड सर, विवेक सर एंड अमृता मैम, और पंकज जी ट्यूटोरियल का मैं जो है तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सर ने हमारे लिए जो है इतना अनमोल टाइम दिया, कि वैल्यूएबल टाइम इतना दिया हमारे लिए कि मैं अब मेरी आंखों में जो है आंसू आ रहे हैं कि सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं और हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी जो है, सभी को क्या करना है, ध्यान से सुनना है और सर को फॉलो करना है। बस यही हम चाहते हैं कि हम भी जो है सर को जो है नेक्स्ट दीपावली पे यही जो है गिफ्ट वापस दे सके कि सर हमने कुछ बना है, और हम सर आपको दोबारा बुलाएं और इनवाइट करें कि सर हम कुछ बन गए हैं। थैंक यू सर। सर डॉक्टर बोलेंगे डॉक्टर सर। नमस्कार सर। कौन? सर मैं विकास मक्कड़, प्लेटिनम। हाँ विकास बोलो बेटा। सर आज आपसे, वैसे मेरे पास 2 दिन थोड़ा बिजी था, मैं आ नहीं पाया मीटिंग में, लेकिन आज आकर बहुत अच्छा लगा। आपकी और सिल्की जी की बातचीत से मुझे बहुत से सवालों के जवाब भी मिले, उससे मैं कॉन्फिडेंस में आ गया कि क्या बोलना चाहिए। पहले तो हम अपनी मर्जी से बोलते थे, अब कुछ बातें ऐसी जो समझ में आई हमें कि उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो सर वैसे तो गौरीशंकर जी हमें पूरी स्पॉट में रहते हैं, हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो हम सर की सीधा बात करवा देते हैं। जो हमें समझ में नहीं आता, जब हमारे समझ से बाहर होता है तो हम सर की ज्यादातर बात तो हम सर की करवाते हैं, तो सर संभाल लेते हैं। तो आज हमें खुद भी ऐसा है कि सर ने हमें बार बार बताया है कि स्टीयरिंग अपने हाथ में पूरी तरह पकड़ना संभालना सीखो, लेकिन सर साथ में होते हैं तो इसलिए हम पूरी सपोर्ट लेते हैं। तो सर का भी बहुत बहुत थैंक यू। तो आपका भी सर, आपसे हमें आपकी बातचीत से, इस ट्रेनिंग से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो ऐसी ट्रेनिंग देते रहिए सर। थैंक यू सर। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पर आते रहिए, सीखते रहिए, और जो आपको मिल रहा है अपनी अपलाइन को बताइए, और अच्छे विद्यार्थी बनो, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है। और मैं यहाँ सिल्की मैम के बारे में बताना चाहूंगा। सिल्की मैम को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उन्हीं के मुंह से सुनवाता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि वो कितने ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, और आपको ये भी समझ में आएगा कि इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। सिल्की मैम आपका परिचय दीजिए। सर ये 1 मिनट, गुलाबा मारू जी के नाम से जिनका लॉगिन है ना, उनका स्पीकर माइक ऑन है। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है, और बायो एजुकेशन मैंने बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, और उसके बाद मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग एंड एचआर में। उसके बाद मैंने जॉब की लगभग 1.5 साल। देन आई गॉट मैरिड। माय हस्बैंड इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी एक इंजीनियर है, और उन्होंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस में लंदन से। तो हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, जो ग्रेटर नोएडा में बेस्ड है, और उसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। तो मैंने शादी के बाद लगभग 6.5 साल तक हस्बैंड की कंपनी में एज अ डायरेक्टर एचआर काम किया।
हस्बैंड की कंपनी में लगभग 250 एम्प्लॉयज हैं, तो मैं वहाँ पर सारे बीटेक, एमटेक और एमबीए, बीबीए स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट करती थी। ऑल ओवर इंडिया का रिक्रूटमेंट मैंने ही किया। उसके बाद 6.5 साल बाद काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें, एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत बढ़ रहा था, है ना, क्योंकि मैं खुद भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रही हूँ, एमबीए स्टूडेंट रही हूँ, और प्लेसमेंट्स के लिए जब कॉलेजेस में जाती थी तो एक्सपीरियंस तो बहुत मिल रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरी अपनी इंडिविजुअल पहचान नहीं मिल पा रही है। वो पहचान सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब तक इस कंपनी में रहूंगी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के ओहदे से ही जानी जाऊंगी, कि भाई सभी पूछते थे तो सभी लोग ये बोलते थे कि ये ना अंशुल सर की वाइफ है। तो बहुत बार मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं लोगों को जो डिपार्टमेंट था वो पूरा एस्टैब्लिश भी किया, बट मुझे लगता था कि कहीं न कहीं शायद सबके दिमाग में यही रहता है कि भई ये आज इस मुकाम पर जो भी पहुँची है ना, वो अपने हस्बैंड की वज़ह से पहुँची है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर इनकी शादी हुई है जिसकी वज़ह से इनको ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत जल्दी मिल गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं अपना कुछ अलग करना चाहती हूँ, एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट। हमारे यहाँ जबकि सारे लोग जितने भी हैं, सभी लेडीज़, सभी लोग जो हैं वो फैमिली बिज़नेस में ही इन्वॉल्व्ड हैं। आई वाज़ द फर्स्ट वन जिसने ऐसा कुछ बोला, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे इन-लॉज़ ने, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, सभी लोगों ने बहुत एप्रिशिएट किया मेरी सोच को, और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और फिर जब मैंने इनिशिएटिव लिया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बस हस्बैंड ने मुझे बोला कि अगर तुम्हें कुछ करना है, मैं डेफ़िनेटली चाहूँगा कि तुम लाइफ़ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। और उन्होंने कहा, लेकिन फाइनेंशियली तो हम लोग बहुत अर्न कर रहे हैं, तुम ऐसा कुछ करो जहाँ से हमारे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएँ, क्योंकि पैसे के साथ अगर दुआएँ आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस शायद बोलते हैं ना, इंटेंशन अच्छी होती है तो भगवान अपने आप राह दिखा देता है, और फिर फाइनली वो अपॉर्च्युनिटीज़ मेरे सामने आई और मैंने अपने ऊपर काम किया। जैसे कि हम एमवे बिज़नेस में भी हमेशा हर कोई बोलते हैं ना कि वर्क ऑन योरसेल्फ। मैं अगर बताना चाहूँगी कि मेरा 4 साढ़े 4 साल पहले वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था जो आज है। जो लोग मुझे स्कूल में जानते थे, कॉलेज में जानते थे, वो आज वो खुद बोलते हैं कि ये वो लड़की है ही नहीं जिसको हम स्कूल में और कॉलेज में जानते थे। मुझे खुद भी लगता है आई एम टोटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखी, मैंने अपने ऊपर काम किया, अपनी कमियों पे काम किया, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना, है ना? और उसके बाद मैं करती गई, और उसके बाद मैं एक सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर हूँ पिछले 4.5 साल से। और मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और एक करियर कोच हूँ। तो आज यहाँ पर मैं एनएलपी के थ्रू बहुत सारी लेडीज़ को रिलेशनशिप पे काम करती हूँ, जहाँ लोगों के डिवोर्स होते हैं, वहाँ पर कोशिश करती हूँ कि भई हम लोग किसी तरीके से सपोर्ट करके लोगों को एक सही राह पर लेकर आएँ और लोगों के घर बचाएँ। उसके अलावा मैं डिप्रेशन से, एंग्ज़ायटी से, फ़ोबिया से, या जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम अपने बच्चों के, बहुत सारे मैं इश्यूज़ देखती हूँ आजकल पेरेंट्स के हैं, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन पेरेंटिंग कोर्सेज़ भी कंडक्ट कराती हूँ, कि जिससे लोगों को समझ में आए कि भई हमें बच्चों की फाउंडेशन कैसे रखनी है। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी जो बड़ी बेटी है वो 9 साल की है और छोटी बेटी मेरी 4 साल की है। तो मैंने वो सारी चीज़ें सीखी, समझी, और अभी मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। और एमवे बिज़नेस में मैं पिछले 10 महीने से हूँ। पंकज सर से भी मेरी मुलाकात एक एनएलपी के सेशन में ही हुई थी। तो सर ने जब मुझे एमवे बिज़नेस के बारे में बताया, तो सर ने बस मुझसे यही पूछा कि आप क्या करते हो? मैंने सर को बताया कि सर मैं लोगों की मदद करती हूँ। तो सर ने यही पूछा है मुझसे कि क्या आप लोगों की पैसे से मदद कर पाते हो? मैंने कहा नहीं सर, पैसे से मदद नहीं कर पाती हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि आप पैसे से मदद करना चाहोगे? तो मैंने कहा सर डेफिनिटली करना चाहूँगी, एंड दैट वाज़ द बेसिक रीज़न फॉर मी टू जॉइन दिस एमवे बिज़नेस। और मैं बताना चाहूँगी कि शुरुआत तो मैंने इसकी बिज़नेस की अकेले की थी, बट 4 महीने बाद मेरे हस्बैंड की एंट्री भी इस बिज़नेस में हुई, और आज भी इस बिज़नेस को मैं अपने हस्बैंड के सपोर्ट के साथ ही कर रही हूँ। आई एम द एक्टिव मेंबर, ही इज़ द पैसिव मेंबर, बट ही इज़ माय ग्रेट सपोर्ट इन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि जहाँ पर भी हमारा एक कॉमन डिस्कशन रहता है आगे क्या करना है, ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग, और मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है इस बिज़नेस में, है ना? थैंक यू सो मच। पंकज सर आप म्यूट पर हैं। मैडम अभी आप कौन से लेवल पर काम कर रहे हैं? अभी ब्रांड मैं 12% पर हूँ। ब्रांड न्यू 12% है। अभी उन्होंने बीएफआई किया है, और मेरी मुलाकात इनसे 5 अक्टूबर को एक प्रोग्राम में हुई, और मैंने एक लड़की को अप्रोच किया, सोचिए, और क्या मैंने स्क्रिप्ट लिखी है वो भी समझने वाली, क्योंकि वो इसका हिस्सा है कि मैंने ऐसे क्या बोला। ये लड़की 2 मिनट में मेरे पास में इसने जवाब दे दिया मुझे। मैं पढ़ के सुनाता हूँ।
मेरा नाम पंकज टिटोरिया है। मैं एक एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, लाइफ एंड बिजनेस कोच हूं। मैं अपनी पत्नी अमिता जी, जो 30 सालों से ओएनजीसी में कार्यरत हैं, के साथ पिछले 23 सालों से मिशन हेल्दी फैमिली और वेल्दी फैमिली पे काम कर रहे हैं। लाखों लोगों को रोजगार दिलवाने में मदद कर चुके हैं, लोगों को बीमारी मुक्त रहने में मदद करते हैं। हमको भी राम सर के प्रोग्राम ने बहुत उत्साहित किया। आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा। आपसे कब बात हो सकती है बताइएगा, समय मिला तो आपसे बात करना चाहूंगा। हो सकता है आपके आसपास के लोगों को आप हमारे प्रोजेक्ट के जरिए मदद कर सकें। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक पंकज अमिता टिटोरिया। इस लड़की ने तुरंत अप्रोच किया, क्या सोच के किया अब वो तो वही जाने, लेकिन मैंने लिखा क्या वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही शब्दों का इस्तेमाल किया तो चाहे कोई लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, वो आपकी बातों से प्रभावित हो सकता है। और ये तुरंत आ गई और इन्होंने मुझे ये शो किया, मैं तो बहुत बड़ी कोच हूं, मैं तो ये कोच हूं, मैं वो कोच हूं, मैं ये कोच हूं। जो होना ही थी, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और जो वो है भी, लेकिन बताना चाहता हूं। लेकिन जब मैंने उसे ये कहा कि क्या, मुझे ये पता था कि ये किस जगह कम पड़ जाएंगी, मुझे मालूम था मेरे हाथ में क्या है। और मैंने कहा क्या आप इतना तो कर पाती हैं, लोगों को रिलेशनशिप बचाती हैं, बच्चों को हेल्प करती हैं, डिवोर्स बचा देती हैं, क्या मदद करती हैं फाइनेंशियल हेल्प करने में? बोला वो मिसिंग है। मैंने कहा वो मेरे पास है। और ये आई हूँ पर बिजनेस में 1-2 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन ये जो एक्टिव हुई है, जिसको एक्टिव होना बोलते हैं, कर रही थी 2-3-4 महीने बाद, 3 महीने बाद आई थी, लेकिन उसके बाद में फिर करती नहीं। लेकिन अब जो कर रही हैं पिछले 4 महीने से एक्टिवली कर रही हैं। और इन्होंने दूसरे महीने शायद 9% BFI किया, फिर 9% इन्होंने 3-4 महीने मेंटेन किया, अभी BFI किया इन्होंने 12%, है ना, 12%। ओके, तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सही अप्रोच, सही बात मुझसे सीखेंगे। और आप लोगों के लिए किताब बोलता हूँ, नए लोगों के लिए, चाहे आप सिल्वर है, प्लेटिनम है, अगर आप नहीं पढ़ी तो सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर, ये किताब पढ़ो। और आज के लिए इतने काफी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। कल फिर मिलेंगे एक नए उसके साथ में। कल तो दिवाली है, कल हम नहीं करते क्योंकि दिवाली पे लोगों की पूजा होती है, बहुत कुछ होता है। जी सर, हम लोग मंडे को मिलेंगे। मंडे है ट्यूसडे को मिलेंगे, है ना। ट्यूसडे तो कुछ होता नहीं ना, त्योहार, गोवर्धन वगैरह, गोबर की पूजा वूजा करते हैं ना बहुत लोगों में घर में, ऐसा तो नहीं है ना। रामनवमी होती है, वो रामनवमी होती है। बुधवार को है सर, उस दिन ग्रहण है। उस दिन ग्रहण है। कुछ नहीं है उस दिन। कुछ नहीं है ना। सर कल टाइमिंग चेंज कर सकते हैं? बताओ कौन सा टाइम बोल रहे हो? टाइमिंग अपने 3 बजे रख सकते हैं सर, कल छुट्टी है सारा दिन। नहीं, कल दिवाली है। ये कह रहे हैं दिवाली पे कल, मतलब शाम को पूजा है तो दिन में कर लें क्या? लेकिन मेरे लिए तो ठीक है, सब लोग किसी का दिवाली में जाना माना होता है, कल का रहने देते हैं, परसों कल की छुट्टी। 9 बजे या और जल्दी कर सकते हैं, 8:30 कर सकते हैं। 8:30 सही है, 9 बजे सही है सर। सही है 9 बजे। चलो ठीक है, ओके। टाइम तो बढ़िया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ग्रुप में लिखेंगे क्या मिला आज, पूरे ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको शामिल किया, ओके, आ जाइए उसमें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Very happy. थैंक यू सर। जबरदस्त कसम सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। Happy Diwali, everybody. Go game. हैप्पी दिवाली। Good night. हो गई हो कोई। हैप्पी दिवाली। Thank you, sir. Happy Diwali. जय दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। योगेश सर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैम। Happy Diwali. हैप्पी दिवाली।